आज हम जो है रहीम कवि के दोहे का अगले भाग का अध्ययन करेंगे। जैसे कि दोहा नंबर 1 से 4 तक का अध्ययन हमने पिछले दिन किया था। आज हम दोहा नंबर 5 और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। संदर्भ जो है पहले की तरह से रहेगा। व्याख्या हम देखेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीम कवि जो है इस दोहे में जो है सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कह रहे हैं कि जब हम धनवान होते हैं या जब हमारे पास बहुत सी संपत्ति हो जाती है, धन दौलत हो जाती है, तब जो है बहुत से लोग मित्र बन जाते हैं। यह दुनिया की रीति है, यानी कि दुनिया का यही चलन है कि जब हमारे पास बहुत सी संपत्ति होता है, धन दौलत होता है, तब बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन जो है विपत्ति के समय यानी परेशानी के समय हमारे विश्वास पर, जब हम परेशानी में फंसते हैं तो उस समय हमारे विश्वास पर जो खरा उतरता है, यानी कि हम परेशानी में जो हमारा साथ देता है, हमारी मदद करता है, वही सच्चा मित्र होता है और कोई सच्चा मित्र नहीं होता है। अब अगला दोहा नंबर 6 जो है, जाल परी जल जाति बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तो न छात छो। कबीर कह रहे हैं कि संसार में दो प्रकार का प्रेम होता है। एक तो जो है जल और मछली का, एक तो जो है जल और मछली का प्रेम है, और यही प्रेम वास्तव में सच्चा प्रेम है। तो रहीम कह रहे हैं कि जाल पड़ी जल जात बही, तजमीनन को मुंह। रहीम कह रहे हैं कि जब मछुआरा जो होता है जल में या सरोवर तालाब के पानी में जाल फेंकता है, तो जाल में मछलियाँ फंस जाती हैं और मछलियों को खींचता है, तब जो है जो जल होता है वह मछलियों को उसी तरह से त्याग देता है जैसे एक स्वार्थी मित्र जो होता है अपने मित्र को संकट के समय में छोड़ देता है। यानी कि मछलियाँ तो मछुए के जाल में चली जाती हैं, लेकिन जल जो होता है उसको छोड़ देता है। तो लेकिन क्या होता है, लेकिन मछली जो होती है उस जल के वियोग में जल से बाहर निकलते ही तब तब कर अपने प्राण को त्याग देती है। तो वही रहीम कह रहे हैं कि रहीमन मछली नीर को तो न छाड़त छो, कि जल ने भले ही मछली का परित्याग कर दिया, लेकिन मछली जो होती है, मछली सच्चे प्रेम का यहाँ पर उदाहरण देती है। मछली का प्रेम यहाँ पर बहुत ही सच्चा और पवित्र है, क्योंकि मछली ने जल के द्वारा त्यागे जाने पर भी जल को नहीं छोड़ा और उससे अलग होते ही मछली ने तब तब कर अपने प्राण त्याग दी। अब अगला जो है हम देखेंगे, दीन सपन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रही मन दीन ही लखे, दीन बंधु सम हुई। रहीम कवि कह रहे हैं दीन सपन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, कि जो होता है गरीब सभी को दिखाई देता है, गरीब सभी को दिखता है, लेकिन दीन ही लखे न कोई, लेकिन जो दीन होता है और जो दीन ही लखे न कोई, लेकिन उसकी दीनता जो होती है, उसकी गरीबी जो होती है, गरीबी जो होती है, यानी कि गरीबी तो सभी को दिखता है, लेकिन गरीब किसी को प्रिय नहीं होता है, गरीब किसी को प्रिय नहीं होता है। रहीम कब कहते हैं कि लेकिन जिसको लोगों की गरीबी और गरीब से प्यार है, जिसको लोगों की गरीबी दिख जाए, जो लोगों की गरीबी पर दया खा जाए, दया दिखा देवे, वो जो होता है दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान हो जाता है। अर्थात गरीबी की बात तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन गरीबों की मदद कोई नहीं करता है। लेकिन जो गरीबों पर दया करने वाला, गरीबों को मदद करने वाला होता है, वह दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान हो जाता है।
प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाई। भरी सराय रहीम लखी, पथुक आप फिर जाई। रहीम कवि कृष्ण के अपने और कृष्ण के प्रेम की बात कहते हैं। रहीम कवि कह रहे हैं कि गोपी कहती है, गोपी कह रही है, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाई। कि मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, मेरे प्रीतम कृष्ण की सुंदरता की मूर्ति, मेरे प्रीतम कृष्ण की मूर्ति जो है मेरे नेत्रों में बस गई है। यानी कि मेरे नेत्रों में, मेरे आँखों में मेरे कृष्ण की मोहनी मूर्त मेरे आँखों में बसी हुई है। इस नाते जब आँखों में कृष्ण की मूर्त बसी हुई है तो किसी और की सुंदरता, किसी और की मूर्त जो है मेरे आँखों में बसे, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। यानी कि जब कृष्ण मेरे आँखों में बसे हैं तो फिर और किसी के बसने के लिए मेरे आँखों में जगह नहीं है। भरी सराय रहीम रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीम कवि कह रहे हैं कि भरी सराय में, यानी कि भरे धर्मशाले में जो है, भरे धर्मशाले में जो है, रहीम कह रहे हैं भरे धर्मशाले में उसको देख करके, पथिकों को देख करके, राहियों को देख करके, अब पथिक जब देखता है किसके नेत्रों में पहले से ही कृष्ण का वास है, कृष्ण के प्रेम का वास है, तो पथिक जो होता है यानी राही जो होता है स्वयं उसको देख करके वापस चला जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इसके हृदय में अब मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम कभी यहाँ पे प्रेम की महत्ता बताते हुए कह रहे हैं कि अगर मित्रता, पहली बात तो मित्रता और प्रेम को हमेशा बचाते रहना चाहिए। मित्रता और प्रेम को हमेशा बचाते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मित्रता या प्रेम का यह धागा जो है कभी टूटने मत पाए, कभी टूटने मत पाए, इसको हमेशा बचाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये मित्रता रूपी धागा यानी मित्रता की जो डोर होती है अगर टूट जाती है तो पहली बात तो ये जुड़ती नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह जुड़ भी जाती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात सच्चे मित्र कभी मिलते नहीं हैं, और सच्चे मित्र मिल भी जाएं तो उनके मित्रता को हमेशा प्रयत्न के द्वारा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर सच्चे मित्र की मित्रता टूट जाती है, उन विश्वास टूट जाता है, तो पहली बात तो वह मित्र जो होता है आपस में विश्वास जल्दी स्थापित नहीं होता है। अगर किसी तरह से एक दूसरे पर विश्वास करके पुनः मित्रता जोड़ भी ले तो हमेशा मन में एक संदेह का गांठ पड़ जाता है, क्योंकि पहले वह जिन बात से धोखा खाया रहता है वो स्मृतियाँ हृदय से कभी मिटती नहीं है। गाहे बगाहे वह जो है कभी न कभी अवसर पर वो बातें उसके मन में प्रकट हो ही जाती हैं, यानी जो गांठ पड़ी होती है वो गांठ कभी खुलती नहीं है। इस नाते अविश्वास की गांठ कभी पड़ने नहीं देना चाहिए, और मित्रता को, सच्ची मित्रता को चाहे चुप कर ही बचाना पड़े, लेकिन हमको सच्ची मित्रता को हमेशा बचाते रहना चाहिए। आगे के दोहे का अध्ययन हम अगले दिन करेंगे और आप लोग इसको समझेंगे, संदर्भ से व्याख्या करेंगे, उसको हल करेंगे। जो न समझ में आएगा उसको पूछेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, पूछेंगे, उसका उत्तर आप लोग को दिया जाएगा। अब अगले दिन आगे का अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।